शिकस्त खुर्दा मोदी बौखलाहट में उल्टे सीधे बयानात देने लगा। पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा, चीन की जिंदगी जियो, चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम को थिएटर बना दिया है। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अपने हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो दे। पहलगाम ड्रामा, मोदी की साजिश, साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौका पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। सूबाए खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने मशहद में हजरत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाजिरी दी। मोहसिन नकवी ने रोज़ा इमाम रज़ा पर नवाफिल अदा किए और मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन सलामती, तरक्की, खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती, अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबराकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो ने मोहम्मद अली शाह बादशाह से पेशावर रैली के शुरा पर तशद्दुद से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इनोवेटिव स्टार्टअप से इनोवेटिव नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सिंध की पब्लिक सेक्टर जामियात के तलबा के आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स को तवज्जो का मरकज़ बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, सबको मुल्की मईशत के लिए किरदार अदा करना होगा। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान की मदद की। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लीड कर रही है। भारत के साथ हालिया जंग में देख लिया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिशें तेज। एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वक्त का सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिना सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हम पहले ही पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस कराची में शुरू कर चुके हैं। पायदार ट्रांसपोर्ट हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। मुल्क भर में आंधी और बारिशों का एक और अलर्ट। आज से 31 मई तक बेशतर अजला में आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरात, चेहलुम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, नौशहरा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोयटा, शोब, बाराखान, खुजदार में आंधी के साथ बारिश होगी। और सऊदी अरब में जिल-हज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फलस्तीन के शहर अल-कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। शिकस्त खुर्दा मोदी बौखलाहट में उल्टे सीधे बयानात देने लगा। पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा, चीन की जिंदगी जियो, चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम को थिएटर बना दिया है। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अपने हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो दे। पहलगाम ड्रामा, मोदी की साजिश, साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ।
एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात एन इलेक्शन के मौका पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। सूबाई खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने मशहद में हजरत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाजिरी दी। मोहसिन नकवी ने रोज़ा इमाम रज़ा पर नवाफिल अदा किए और मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन सलामती, तरक्की, खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकती, अब सूबा बचाओ तहरीक कूचे कूचे तक फैलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबराकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो ने मोहम्मद अली शाह बादशाह से पेशावर रैली के शुरा पर तशद्दुद से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इनोवेटिव स्टार्टअप से इनोवेटिव नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सिंध की पब्लिक सेक्टर जामियात के तलबा के आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स को तवज्जो का मरकज़ बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, सबको मुल्की मईशत के लिए किरदार अदा करना होगा। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान की मदद की। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लीड कर रही है। भारत के साथ हालिया जंग में देख लिया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कोशिशें तेज। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वफ्द का सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिना सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हम पहले ही पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस कराची में शुरू कर चुके हैं। पायदार ट्रांसपोर्ट हमारी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। मुल्क भर में आंधी और बारिशों का एक और अलर्ट। आज से 31 मई तक बेशतर अजला में आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरात, चेहलुम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, नौशहरा में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। कोयटा, शोब, बाराखान, खुजदार में आंधी के साथ बारिश होगी। और सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फलस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे।